यहाँ पर नेता से लेके अधिकारी तक भ्रष्टाचारी है। देंगे उसके बाद आंदोलन पे उतर जाएंगे। सिर्फ यहाँ वोट लेने आते हैं, 500 रुपया दे के वोट लेते हैं और ठग के चले जाते हैं। कररिया पूरा महला जाइए, थोड़ा सा 20 मिनट बारिश हो जाएगा तो यहीं पे तालाब बन जाएगा। नल जल योजना पूरा देख रहे फैला रहे, लेकिन कहीं भी पानी या गिलास पीने के लिए उसको दुकान में खरीदना पड़ेगा। इमरजेंसी वार्ड में जाइए, कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। सिर्फ ये कहने का डॉक्टर साहब हमेशा अवेलेबल रहते, ऐसा कोई बात नहीं। स्मार्ट मीटर जो लगाया उसमें एक ही बार जब हम बिल का भुगतान किए तो एक ही बार 20,000 और 5500 यूनिट एक महीने का भेजा हुआ है। और जब अधिकारी के पास हम जो है 20 बार जा चुके हैं, वही बोलता है आ जाइए, कल आइए, सुधार हो जाएगा। और अभी जो है माइनस में मेरे ऊपर 4 सेफल और 2 पंखा जलाने के बाद जो है माइनस में जो है 25 से 30 रुपया रोज का जो है बिल भेजा जा रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम आज पहुंची है बांका जिले के बांका विधानसभा के शास्त्री चौक पे। ये चौक जो है वो शहर का सबसे बिजी चौराहा है, जहां पे लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। आज प्रभात खबर की टीम जब यहाँ पे पहुंची तो लोगों ने हमें रोका और कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका कोई सुनवाई ही नहीं होता है। हम अफसरों के पास जाते हैं, अफसर एक जगह से दूसरे जगह भटकाते रहते हैं। हम लगातार प्रयास करते रहते हैं लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिलती। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे मुद्दों को उठाएं। और देखिए, प्रभात खबर जो है वो बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है और लोगों से उनकी समस्याओं को जान रहा है। ऐसे में हम लोगों से ये जानना चाहिए कि जब वो 2 महीने बाद चुनाव में वोट देने के लिए जाएंगे तब उनके दिल में या दिमाग में क्या चल रहा होगा। उन्होंने जब पिछली बार वोट दिया था तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था और कितने वादे पूरे हुए। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते, सीधे आप ही से शुरू करते। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार यादव। क्या करते हैं आप? यही दुकानदारी करते हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, रैनिया जोगढ़िया पंचायत में हूँ, वार्ड नंबर 9। हमारा समस्या यही है कि मार्च महीना में ही ब्रह्मा देवी का पुत्र अर्जुन राय द्वारा मिट्टी गिरा दिया गया है, जो कि अभी वर्तमान में शिक्षक है। उसके बाद पानी का बहाव चल रहा है। मैंने डीएम को ईमेल किए, स्पीड पोस्ट किए, जाके डायरेक्ट मिले, वीडियो को स्पीड पोस्ट किए, ईमेल किए, एफडीओ को किए, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर नेता से लेके अधिकारी तक भ्रष्टाचारी है। आगे मैं क्या करना चाहूंगा? अब तो हम लोग का यही समस्या है कि आंदोलन करेंगे। चलिए, आंदोलन जो एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद आंदोलन पे उतर जाएंगे। आंदोलन सही है लेकिन अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। क्या नाम हुआ? एकदम अहिंसा का होगा आंदोलन। सुनील कुमार यादव। क्या नाम हुआ आपका? मैं नवीन कुमार भगत उर्फ प्रदीप भगत बांका। क्या करते हैं आप? मैं समाज सेवी, दिव्यांग संघ आरटीआई एक्टिविस्ट बांका बिहार। नहीं तो यहाँ की स्थानीय समस्या क्या है? स्थानीय समस्या वर्षों से, जैसे सबसे पहले तो यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, नाला की व्यवस्था, बाहुबली नागरिकों द्वारा सरकार की निजी संपत्ति सड़क पर मकान बना लेना, जिसके कारण प्रदूषित पानी सड़क पर बहना, यह समस्या वर्षों से चल रही है। मैंने बार बार आवेदन देने के बाद भी सरकार नींद से सोई हुई है। जनता के लिए कोई फायदा नहीं। सिर्फ यहाँ वोट लेने आते हैं, 500 रुपया दे के वोट लेते हैं और ठग के चले जाते हैं। 500 रुपया वोट देने के लिए आते हैं। आपने भी लिया है कभी? मैंने तो कभी लिया नहीं है, लेकिन ये जानकारी मुझे जरूर है। मैं 86 से समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं 2001 से 2005 भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी जानकारी मैं जानता हूँ कि आज तक क्या हुआ। दर्द में दिल का गुजारा हुआ, टूटे गए आसरे, सिर्फ बांका का आंसुओं का सहारा मिला, आंसुओं का सहारा मिला। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, जब लोग आप बताएं कि यहाँ पे पैसे लेके वोट दे देते हैं जी, तो फिर क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? क्यों पैसे ले लेते हैं? बात है कि गरीबी इलाका है, सब पलायन है, मजदूर है। वो साल में आते हैं, उनको तो काम से मतलब नहीं है, कमा के आते हैं,
चले जाते हैं 5 साल पर वोट देने के लिए, उनको जो है अपना भाड़ा से बुलाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं, तो आप लोगों को समझाते नहीं है कि पैसा लेके वोट देना गलत है, अपराध है, वो गलत चीज है, क्योंकि जब पैसा लेके आप वोट दे देंगे तो फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे अपने नेता से। बात है क्या, ऊपर से नीचे आप अगर ज्यादा बोलिएगा कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाला भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, और कितने को हम 86 से देखें कि मेडिकल का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जबकि वो ऑनेस्ट व्यक्तिगत थे। इसलिए मैं व्यक्ति हमारे आवाज को सुनने के लिए हर कदम, जैसे बिजली समस्या, अस्पताल की समस्या, फिर सड़क की समस्या, अतिक्रमण मुद्दा, यह मेरा जमीनी मुद्दा है, और आज से नहीं 86 से। अच्छा, चलिए ठीक है, अब तो आप अवेयर करने का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वशिष्ठ कुमार यादव हुआ। क्या करते हैं वशिष्ठ? मेरा डिजिटल स्टूडियो है। तो जब हम लोग इस विधानसभा में घूम रहे हैं, हम लोग बिहार की यात्रा पे निकले हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगले 2-3 महीने में चुनाव है। तो जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, क्या सोच के आप वोट कर रहे होंगे? मुद्दा यही रहेगा, सबसे पहले बिजली में थोड़ा सुधार है। पहले सुधार हुई थी, फिर अभी देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्थिति खराब चल रहा है। उसके बाद अभी आप यहाँ से कररिया पूरा मोहल्ला जाइए, थोड़ा सा 20 मिनट बारिश हो जाएगा तो यहीं पे तालाब बन जाएगा। उसके बाद कहीं भी जाइए, बच्चा को जाने तक के लिए जगह नहीं है। उसके बाद इधर में देख लीजिए, यहाँ से आप गांधी चौक तक चले जाइए, अगर किसी व्यक्ति को पानी प्यास लग जाए, पैसा नहीं है, नल जल योजना पूरा देख रहे हैं फैला रहा है, लेकिन कहीं भी पानी या गिलास पीने के लिए उसको दुकान में खरीदना पड़ेगा या दुकान जाना का वो नहीं है। किसी महिला को या जेंट्स को अगर टॉयलेट जाना, उसका सुविधा यहाँ से गांधी चौक तक में कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोला कि आपका अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा सुविधा मिल रहा है, हॉस्पिटल में कुछ भी सुविधा मिल रहा नहीं। अभी आप किसी को भी लेके जाइए, बच्चा को लेके जाइए, बूढ़ा को लेके जाइए, इमरजेंसी वार्ड में जाइए, कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। सिर्फ ये कहने का डॉक्टर साहब हमेशा अवेलेबल रहते, ऐसा कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब सिर्फ कागज पे अवेलेबल है, राइट नहीं होते? जी नहीं, सिर्फ वो कागज पे अवेलेबल है। हम खुद अपने से बहुत बार गए हैं, 2nd फ्लोर पे भी गए, न्यू वाला जो बना हुआ है नीचे वाले में भी गए। जब मैडम से पूछते हैं कब आएंगे सर, तो सर का 1:30 बजे टाइम है, लेकिन अभी नहीं आ पाएंगे, सर अपने काम में व्यस्त है। जब अपने टाइम आएगा तो फिर आएगा, उसके बाद इंतजार करता है। फिर अगर यदि अगले से पूछा जाता है तो उसको धमकी दे करके भगा दिया जाता है। अभी डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, आप नेक्स्ट डे आइएगा। दूसरी बात यह है, बांका में पदयुक्त हैं अल्ट्रासाउंड डॉक्टर सुमन जी, आज वह सरकार का छोड़कर अपना निजी क्लिनिक खोले हुए, जिसके कारण विधायक जी का दामाद है ना, जिसके कारण स्थानीय आदमी को काफी दिक्कत परेशान हम इसलिए हैं सर कि हम जमुआ पंचायत से अशोक कुमार सिंह बोल रहे हैं। 1 साल बिजली ऑफिस में आवेदन देने से हो गया है। स्मार्ट मीटर जो लगाया उसमें एक ही बार जब हम बिल का भुगतान किए तो एक ही बार 20,000 और 5500 यूनिट 1 महीने का भेजा हुआ है। और जब अधिकारी के पास हम जो है 20 बार जा चुके हैं, वही बोलता है आज आइए, कल आइए, सुधार हो जाएगा। और अभी जो है माइनस में मेरे ऊपर 4 सेफल और 2 पंखा जलाने के बाद जो है माइनस में जो है 25 से 30 रुपया रोज का जो है बिल भेजा जा रहा है। और बिजली विभाग कोई मेरा सुनवाई नहीं कर रहा, एकदम कोई सुनवाई कर रहा है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। तो आप अपने विधायक जी के पास गए कि नहीं गए? अभी तक गए नहीं है सर, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम जो है आगे बढ़ेंगे जहां से हमको न्याय मिले। स्मार्ट मीटर से परेशान है आप? जी, मीटर से बहुत परेशान है। हम गरीब मजदूर हैं, मजदूरी करने वाला, और जो है 25 रुपया रोज का मेरा माइनस जा रहा है 4 सेफल और 2 पंखे के अंदर, और 20,000 1 महीने का 5519 यूनिट जो है मेरे ऊपर भेजा गया है। और बीमार हैं हम सर, बीमारी हालत पे हम बिजली ऑफिस का धक्का खा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम किस हालत में हैं, बोलिए। कोई अधिकारी सुनने कोई नहीं सुन रहा है मेरा। देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ बताइए, आप बता रहे थे अच्छा बिजली को कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? जी सर, बिजली के बारे में यही बोले थे सर, सुधार होना चाहिए। जब से कि अनाउंसमेंट किए हैं नीतीश कुमार जी कि 24 घंटा बिजली रहेगा और 125 यूनिट आपको फ्री मिलेगा, जिस दिन वो ऐलान किए ठीक उसके 2 दिन के बाद से बिजली का इतना स्थिति खराब है, जितना भी यहाँ पे दर्शक आप किसी से पूछ सकते हैं। और नगर परिषद का जब चुनाव हो रहा था तो सब कोई आकर के बोल रहा था जिस दिन चुनाव का शपथ पत्र ग्रहण करेंगे 72 घंटा के अंदर यहाँ पे ये नाला का सुधार कर देंगे, जबकि देख लीजिए कब शपथ ग्रहण कर लिया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं
नगर परिषद क्षेत्र से आता हूं। जो नेता और जनता के बीच में जो वादे होते हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। जिस तरह ये री इलेक्शन हुआ नगर परिषद का और आगामी विधानसभा चुनाव इस वर्ष होने जा रहा है, तो जिस तरह एक तो केंद्र में सरकार जो बैठी है नरेंद्र मोदी की सरकार, और बिहार में एनडीए की ही सरकार मिलकर चला रही है नीतीश कुमार और भाजपा दोनों एक जुमला फेंकने का काम कर रहे हैं। इस बार आगामी जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है, और यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर अभी जो बिहार की हालत है, जिस तरह तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार का भ्रमण करके लोगों के बीच में जाकर स्थानीय मुद्दों को जानने के प्रयास कर रहे हैं, वो अभी किसी और नेता में नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पर इस बार तेजस्वी यादव जी मजबूत नजर आ रहे हैं। देखिए वो तो बिल्कुल है, वो तो पटना की राजनीति है, बिहार और केंद्र की राजनीति। हम यहाँ पे आपके पास आए हैं स्थानीय मुद्दों को जानने के लिए। ये बांका विधानसभा में स्थानीय मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों के लिए यहाँ पर जो खेती बाड़ी जो करते हैं किसान, वहां पर पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है। आप देखिए बगल में चानन नदी है और हम लोगों का गांव यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन किसानों को सही समय पे खेती के लिए पानी की सुविधा नहीं हो पाती है। ऐसे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि लगते हैं कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उनको ये मालूम नहीं कि जनता कहाँ परेशान है। और इस वर्ष हमको लगता है कि पिछले 10 वर्षों से इस बार अधिक वर्षा हुई है। इसको भी लेकर जल जमाव की जो स्थिति है काफी दयनीय है। आप जाके अलीगंज के रोड में जाके देखिए, हम सालिक रोड में रहते हैं, और वहां पर देखिए जाके घुटने भर पानी जमा हो जाती है जब पानी 10 मिनट 15 मिनट पड़ती है। ऐसे सब समस्याओं को जनप्रतिनिधि को ध्यान से देखना चाहिए, और ये सब जनता के लिए है और जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। क्या आप यही कहते हैं? आपने बांका को बदलते हुए देखा होगा। हाँ, बहुत बदलाव हुआ। कितना बदलाव हुआ? ये धरती आसमान का अंतर है। यहाँ 6 बजे नजर नहीं आता था, 5 बजे आदमी, आज 10 बजे आदमी रात में। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरे बिहार में भ्रमण कर सकते हैं, कोई कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ बदल गया, सब कुछ ठीक हो गया, एकदम पूरे बिहार बदल गया। अभी तो हम 20,000 का बिजली का बिल चला गया। अरे वो है तो उसके लिए प्रक्रिया है ना, कुछ होता है टेक्निकली, वो उसके लिए प्रक्रिया है, आप जाके ही समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर कुछ हुआ है वो भ्रष्टाचार हुआ है। उनके अधिकारी जितने भी हैं, ब्लॉक से लेकर जिला में, सभी लोग भ्रष्ट है। जहां तक अभी कोई भी कागज को लेकर जाए, प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा, आपका 200 लगेगा तभी काम होगा। और कहता है नीतीश कुमार जी वो 20 साल की पुरानी बातों को क्या लेकर चल रहे हैं? जंगल राज तो अभी है, आए दिन रोज यहाँ पर 10 हत्याएं होती जा रही है। बांका में कल हुआ है एक घटना, बेलहर साइड में हत्या हुई है। ऐसे अनगिनत जो हत्याएं हैं इस बिहार सरकार में अभी हो रही है। मेरे छोटे भाई सही बोल रहे हैं, लेकिन आज यदि हत्याएं हो रहे हैं, कोई अपराध हो रहा है तो कार्रवाई हो रही है। देखिए यहाँ पे जब हम पहुंचे थे, लोगों ने हमें घेर लिया था। हर जगह हम लोगों के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने हमें घेर लिया और अपनी समस्याएं गिने। आपने देखिए कैसे किसी को 20,000 का बिजली का बिल भेज दिया जा रहा है, तो कोई बता रहा है कि जब थोड़ी सी बारिश होने के बाद उनके मोहल्ले में जाने के लिए बहुत उन्हें मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए हम बिहार के हर विधानसभा में 243 विधानसभा में घूम के वहाँ की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। ऐसे ही बिहार से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार और मैं प्रशांत। अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।